मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी। खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब, हामियों में जोश, धूमधाम से मनाया जन्मदिन। मरीजों में ताम का भी नज़्म, तवील उम्र और सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जिला सरकारी दवाखाने की इमारत बोसीदा, पहली मंजिल के एक कमरे में छत के टुकड़े गिरने से मासूम बच्चा जख्मी। इमारत की देखभाल न करने से हादसा पेश आने का घर वालों का इल्जाम। गर्मी से परेशान अवाम के लिए खुशखबरी, मानसून वक्त से 8 दिन पहले ही केरला पहुंच गया। अब गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। अब खबरें तफसील से। राहुल गांधी के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी, अदालत ने किए अहकामात जारी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ हत्या इज्जत के मुकदमे में झारखंड की एक अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया कि राहुल गांधी 26 जून को शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर हो। ये मुकदमा 2018 में बीजेपी लीडर प्रताप कुटियार की जानिब से दायर किया गया था, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ काबिले एतराज रिमार्क्स किए थे। इस शिकायत की बुनियाद पर अदालत ने ताज़ा अहकामात जारी किए। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दहशतगर्दी को फैला रहा और दहशतगर्दी के अड्डे और दहशतगर्दी कैंप पाकिस्तान में मौजूद हैं। पहलगाम दर्दनाक हमला पाकिस्तान की साजिश है और दुनिया के मुमालिक को हम पाकिस्तान के असली चेहरे के बारे में बताएंगे। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया का ये वफद दौरा करेगा। बहरीन रवाना होने से कबल MIM चीफ व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की मीडिया से बातचीत। देखिए, हम ग्रुप 1 में है, जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। KCR की क़ियादत में ही तेलंगाना का रोशन मुस्तकबिल मुमकिन। मेरे शख्सी मकतूब का अफशा इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा। मेरा मकसद पार्टी की बेहतरी और इस्लाह, कोई शख्सी एजेंडा नहीं। के कविता का जज्बाती रद्दअमल। रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की और चंद संजीदा और हसास उमूर पर रोशनी डाली। कविता ने कहा कि मेरे बेटे की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के फौरन बाद मेरे शख्सी मकतूब का मीडिया में अफशा महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। ये वो मकतूब है जो मैंने तकरीबन 2 हफ्ते कबल पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव KCR को तहरीर किया था। उन्होंने वजाहत की कि ये पहला मौका नहीं कि वो पार्टी मामलात पर अपने ख्यालात का इजहार के लिए मकतूब तहरीर किए, बल्कि ये उनकी मुसलसिल सियासी और फिक्री वाबस्तगी का हिस्सा रहा है। कविता ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि
पार्टी के अंदर जो चालबाजियां और साजिशें पनप रही वो अब सिर्फ शख्सी नौयत की बात नहीं रही। उन्होंने बताया कि मैंने जो कुछ कहा वो तेलंगाना के एक बाशऊर शहरी और पार्टी के मुखलिस रुकन की हैसियत से कहा है, इसमें कोई शख्सी एजेंडा नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद खालिसतन पार्टी की बेहतरी और इस्लाह है। अगर मेरे खत को लीक किया गया तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और इस पर पार्टी को संजीदगी से गौर करना होगा कि ऐसा करने वाले अनासिर कौन है। వచ్చే లోపల మరి ఏదో లేఖ లీక్ అయిందని చెప్పి గత 2-3 రోజులుగా చాలా హంగామా నడుస్తున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉన్నది। మరి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే, 2 వారాల క్రితం నేను గౌరవనీయులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారికి ఒక లేఖ రాయడం జరిగింది। నేను ఈ విధంగా కేసీఆర్ గారికి ఇదివరకు కూడా నా ఒపీనియన్స్ ఎప్పుడున్నా కూడా లేఖ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది। అయితే ఈసారి నేను మొన్ననే చెప్తున్నాను, కుట్రలు కుతంత్రాలు జరుగుతూ ఉన్నాయని। నేను చెప్పిన కొద్ది రోజుల్లోనే మరి నేను అంతర్గతంగా కేసీఆర్ గారికి రాసిన ఉత్తరం బహిర్గతం కావడం అన్నది ఇది మరి ఏం జరుగుతుందో అన్నది పార్టీలో ఉన్నటువంటి మనందరం తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం। నేను వేరే ఏం విషయాలు చెప్పలేదు, నేను కేవలం పార్టీలో అన్ని స్థాయిలో అనుకుంటున్నటువంటి విషయాలు దాదాపు సగం తెలంగాణ నేను ఈ సందర్భంగా ఈ మధ్యలో టూర్ చేసినటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రజలు అనుకుంటున్నటువంటి విషయాలు మాత్రమే నేను పెద్ద ఎత్తున చెప్పడం జరిగింది తప్పితే నా పర్సనల్ ఎజెండా ఏమీ లేదు। నాకు వ్యక్తిగతంగా ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు, ఎవరి మీద ప్రేమ లేదు। కానీ నేను రాసినటువంటి లేఖ చాలా అంతర్గతంగా పార్టీలో మా నాయకుడికి రాసినటువంటి అటువంటి कांग्रेस भवन में कांग्रेस कायदीन ने टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब मनाई और केक काटते हुए जश्न मनाया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी सिटी सदर केशव वेणु ने कारकुनों को मशवरा दिया कि वो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में हर जगह कांग्रेस का झंडा लहराए और टीपीसीसी सदर को बतौर तोहफा दे। टीपीसीसी सदर एमएलसी बी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब शहर के जिला कांग्रेस भवन में शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। पार्टी सिटी सदर केशव वेणु और उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और केक काटते हुए जश्न मनाया। उन्होंने एक दूसरे को केक खिलाते हुए महेश कुमार गौड़ जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए सिटी सदर नुडा चेयरमैन केशव वेणु ने कहा कि ये बड़े फख्र की बात है कि टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ एक कारकुन से टीपीसीसी सदर के ओहदे पर पहुंचे। उन्होंने महेश कुमार गौड़ की तवील उम्र और सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ की तारीफ की कि वो एक अजीम शख्स है जिन्होंने पार्टी में शामिल होने के बाद से पार्टी में मौजूद रहे और बहुत सी रुकावटों के बावजूद पार्टी से अपनी वाबस्तगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जिले के लिए फख्र की बात है कि वो मुंतखब हुए और तवील अरसे तक टीपीसीसी के ओहदे पर फायज रह गए और कहा कि टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ जिले की तरक्की के लिए मुसलसिल काम करे। इसी मुनासिबत से उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो पार्टी की फलाई स्कीमों को अवाम तक ले जाए और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस का परचम लहराए और उससे टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ को बतौर तोहफा पेश करे। హాజరు కావడం జరిగింది। అలాగే నిజామాబాద్ నగరంలో వివిధ ఆలయాలలో పొద్దున్న నుంచి రైతుల గారు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పి వారికి అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వివిధ అక్కడ లోకల్గా ఉన్న నాయకులందరూ కూడా గోలన్మన్ కానీ కట్టేశ్వర్ కానీ శంభుదేవుడు కానీ ప్రతి ఒక్క టెంపుల్లో ఈరోజు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దేవుళ్లకు అర్చన చేయించడం జరిగింది। అలాగే పలు చోట్ల కూడా అన్నదాన కార్యక్రమాలు ఈరోజు మాజీ మేయర్ గారు సుజాత గారి ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ సొసైటీలో పిల్లలకు స్వీట్లు కేక్స్ మన బాధ్యతగా ఆయన జన్మదినం నాడు ఒక నినాదంతో మనం ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలా, ఒక దిక్కుల ప్రజల సంక్షేమ కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, ఒక తట్టున పార్టీ నిర్మాణం చేస్తుంది। ఈ రెండింటిని అనుసంధానంతో రేపు మన కోరిక ఒకటి రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వం
చెప్పాలా ఈ జిల్లాలో పంచాయతీ మండలాలు మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలను కైవసం చేసుకోవడానికి మనమందరం కంకరబద్దులై మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి 60వ జన్మదినం షష్ఠి పూర్తికి కానుకగా ఇవ్వడానికి మనమందరం ఇక్కడికి బయలుదేరాలని కోరుకుంటూ ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తా ఉన్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు అంచెలంచెలుగా ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా ఎదిగి ఈరోజు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడుగా ఉన్నటువంటి हैदराबाद में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज। कोरोना वायरस की तीसरी लहर, अवाम मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियात बरतें। कोरोना वायरस की शुरू होने वाली तीसरी वबा में तेलंगाना में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज हुआ। ये केस हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में सामने आया, जहां एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा डॉक्टर गुज़िश्ता 2 दिनों से बुखार में मुब्तला था, जिसके बाद इसका RT-PCR टेस्ट किया गया और रिपोर्ट मुस्बित बरामद हुई। हुक्काम ने बताया कि मरीज को फौरी तौर पर क्वारंटीना में रखा गया और उनके अफराद खानदान के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। महकमा सेहत के ओहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो खौफजदा ना हो बल्कि चौकस रहे। उन्होंने मशवरा दिया कि अवामी मुकामात पर मास्क इस्तेमाल करें और जिन अफराद में कोरोना की अलामत जाहिर हो वो फौरन टेस्ट करवाएं और खुद एहतियात तदाबीर इख्तियार करें। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल है। BRS के दौरे हुकूमत में मुस्तकीन को डबल बेडरूम मकानात तो अलाट किए गए, लेकिन क्या इस KCR कॉलोनी में मकानात की तामीर सही से की गई या नहीं? क्योंकि 2-4 रोज से होने वाली हल्की बारिश से ही डबल बेडरूम में छत गिरने का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता BRS हुकूमत ने बेघर गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात बनाने की स्कीम नाफिज की थी। ताहम बालकुंडा मंडल मुस्तक़र में डबल बेडरूम मकानात बनाए गए थे और उन्हें KCR कॉलोनी का नाम दिया गया था। ये मकानात बाद में मुस्तहीक़ीन में तकसीम किए गए। इन घरों की हालत खस्ता हो गई। ताहम जिन मुस्तहीक़ीन को मकान अलाट किए गए हैं उनमें ये खुशी तवील अरसे से गायब है। इस्तिफादा कुनिंदगान हल्की बारिश के खतरे पर तशवीश का इजहार कर रहे। मोहन नामी शख्स अपने अफराद खानदान के हमरा उसे अलाट किए गए डबल बेडरूम मकानात में रहता है। ताहम हालिया बारिश के दौरान इसके घर की छत गिर गई और मोहन की बेटी प्रीतिका को मामूली चोटें आई और वो हादसे से बाल बाल बचे। इस वाक़ये ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर में मियार की कमी को उजागर किया। मुकामी अवाम इस बात पर बरहमी का इजहार कर रहे कि नाक़िस काम होने की वजह से गरीब अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। सरकारी दवाखाने के मरीजों में फलों की तकसीम, दिगर कई फलाही कामों के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर केक काटते हुए लंबी उम्र, सेहत, मज़ीद तरक्की की नेक तमन्नाओं के साथ कांग्रेस कायदीन ने मनाया तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर B महेश कुमार गौड़ का जन्मदिन और पेश की दिली मुबारकबाद। सीनियर कायद कांग्रेस व साबिका वक्फ बोर्ड ज़िला सदर मोहम्मद जावेद अकरम का बयान और TPCC को पेश की सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद। तेलंगाना के सदर आली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब का जन्मदिन डिवीज़न नंबर 28 में हमारे राम गोपाल रेवती की सदारत में यहाँ पर मनाया जा रहा है।
और यहाँ पर जो जन्मदिन मनाया जा रहा है 28 डिवीजन में, जिसमें महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसवाई, ऑल कांग्रेस पार्टी लीडर्स तमाम मिलकर यहाँ पर महेश कुमार गौड़ साहब का यूम पैदाइश बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम कांग्रेस वर्कर्स पूरे डिवीजन्स में और डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, पूरे तेलंगाना में महेश कुमार गौड़ साहब का यूम पैदाइश जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस डिवीजन के तमाम लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और महेश अन्ना के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। तमाम कांग्रेसी वर्कर्स और दूसरे पार्टीज भी महेश अन्ना के लिए बर्थडे मना रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि हमारा पीसीसी जो तेलंगाना का जो पीसीसी है प्योर सेक्युलर है, सबको लेके चलने वाला हमारा महेश कुमार गौड़ है। आज हम तमाम लोग उनके लिए दुआएं करते हैं कि महेश कुमार गौड़ आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टां लेते हुए और तेलंगाना का और खासकर निजामाबाद के जिले का ज़्यादा से ज़्यादा नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करें। वाली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब का 59 बर्थडे गवर्नमेंट अस्पताल में जो यहाँ मरीजों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, गरीबों के लिए महेश कुमार गौड़ साहब के जन्मदिन के मौके पर आज निजामाबाद कांग्रेस के तमाम लीडर्स, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, किसान खेत, ओबीसी, एससी सेल, एसटी सेल, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, तमाम लोगों की यहाँ सब मिलकर आज महेश कुमार गौड़ साहब जो हमारे तेलंगाना के सदर हैं और एमएलसी हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर हमने यहाँ खाने का इंतजाम किया और कांग्रेस भवन में केशव वेणु साहब हमारे सिटी के सदर, नूडा चेयरमैन, उन्होंने वहाँ पर जन्मदिन मनाए हैं, जिसमें ताहिर बिन हमदान साहब रियासत उर्दू अकेडमी चेयरमैन और रत्नाकर साहब और तमाम लीडर्स पूरे कांग्रेस भवन से हम सीधा यहाँ पर आए और यहाँ पर कई ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें हमारे सिटी महिला सदर रेवती के भी कुछ डिवीजन में प्रोग्राम से, राम भोपाल भी प्रोग्राम कर रहे हैं, रामा कृष्णा भी कर रहे हैं, एससी सेल भी यहाँ पर फ्रूट बच्चों का फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तमाम कम्युनिटी के लोग, माइनॉरिटीज भी महेश कुमार गौड़ साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके भी पास प्रोग्राम से तमाम लोग मिलकर महेश कुमार गौड़ साहब के लिए दुआएं किए हैं। जिले का सरकारी दवाखाना जो मरीजों के साथ इलाज में लापरवाही, डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी, मरीजों और उनके साथ आने वालों के साथ बदतमीजी की वजह सुर्खियों में तो था ही, अब इमारत बोसीदा होती नजर आ रही। सरकारी दवाखाने की पहली मंजिल के एक कमरे में जहां मासूम बच्चा शरीके दवाखाना था, छत के टुकड़े गिरने से बीमार अब जख्मी भी हो गया, जिस पर लड़के के घर वालों ने इमारत की देखभाल न करने से हादसा रोनुमा होने का इल्जाम आयद किया। निजामाबाद जिले के मरकज में वाक़े जीटीएच की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक बच्चा जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की शाम जिले मरकज में वाक़े जनरल अस्पताल की पहली मंजिल पर वाक़े कमरा नंबर 178 की छत गिर गई। इससे बच्चा बिस्तर पर जख्मी हो गया। बच्चे को फौरी तौर पर इलाज के लिए दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया गया। इधर मरीजों और उनके लवाहिकीन इल्जाम लगा रहे हैं कि ये वाकया अस्पताल की इमारत की नाक़िस देखभाल के बाद पेश आया। सिरकुंडा मंडल में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम का मुकामी तहसीलदार रविंदर राव ने किया दौरा और अमले को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मानसून में किसानों को खाद और बीज बगैर किसी परेशानी के फ्राहम किए जाए। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के गोदाम का मुकामी तहसीलदार रविंदर राव ने दौरा किया। चूंकि मानसून सीजन की फसलें शुरू होने वाली है, एईओ नरसैया ने किसानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए दस्तयाब खादों की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने सवाल किया कि सोसाइटी के दायरे अख्तियार में कितने मैट्रिक टन खाद की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत जल्द ही बाकी खादें फ्राहम करेंगी और तजवीज़ भी की कि आइंदा मानसून सीजन में किसानों को मुनासिब खादों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मानसून केरला को पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने किया इजहार, अब गर्मी से अवाम को मिलेगी राहत। गर्मी से परेशान हाल लोगों की खुशखबरी। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने बताया कि ये मानसून वक्त से 8 दिन पहले मुल्क में दाखिल हो गया। तवक्कुल की जा रही है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में ये आंध्र प्रदेश में भी दाखिल हो जाएगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते से रियासत में जबरदस्त बारिश होने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरला तक पहुंचता है, लेकिन इस बार वो काफी पहले आ गया। गुज़िश्ता 16 वर्षों में ये पहला मौका है जब नेस तो मानसून वक्त से पहले केरला पहुंच गया। आखिरी बार 2009 में 23 मई को मानसून ने केरला में कदम रखा था। गुज़िश्ता साल 30 मई को मानसून आया था, जबकि 2023 में ताखिर के साथ
8 जून को आया। इससे पहले 2022 में 29 में, 2021 में 3 जून और 2020 में 1 जून को मानसून ने केरला का रुख किया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बार मामूल से ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। मुल्क की तकरीबन 52% ज़री जमीन अब भी बारिश पर इंतजार करती है और मुल्क की कुल ज़री पैदावार का 40% इन्हीं जमीनों से आता है। इसीलिए नेस्तु मानसून भारत की ग़िज़ाई सलामती, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और जीडीपी में अहम किरदार अदा करता है। टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने गवर्नमेंट अस्पताल के मरीजों में फलों की तकसीम की और महेश कुमार गौड़ की तवील उम्र और सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ की 59वीं सालगिरह के मौके पर मरीजों में खाना तकसीम किया गया और शहर के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में मरीजों में फलों की तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कहा कि टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ इस बात का सबूत है कि पार्टी में मेहनत रंग लाती है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने एक कारकुन की सतह से लेकर टीपीसीसी सदर तक पार्टी के लिए अंत तक मेहनत की। महेश कुमार गौड़ को एक ऐसे शख्स के तौर पर सराहा जो सबके साथ मिलकर चलते हैं और उनकी तवील उम्र और सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन जावेद अकरम, रामकृष्णा, SC, ST, BC, अक़लियती कायदीन, उषा, विजय और दीगर भी मौजूद थे। అభిమానులతో కలిసి ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎవరైతే పేషెంట్ అటెండీస్ ఉంటారో వారందరికీ అన్నం ఒక పూట మా అభిమానులందరి ద్వారా ఈరోజు ఆయన పేరు మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరందరూ ఆశీర్వాదాలతో మహేష్ అన్న గారు ఇంకా ఎన్నో పదవులు నిర్వహించాలని కోరుకుంటున్నాను. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब, हामियों में जोश, धूमधाम से मनाया जन्मदिन, मरीजों में ताम का भी नज़्म, तवील उम्र और सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जिला सरकारी दवाखाने की इमारत बोसीदा, पहली मंजिल के एक कमरे में छत के टुकड़े गिरने से मासूम बच्चा जख्मी, इमारत की देखभाल न करने से हादसा पेश आने का घर वालों का इल्जाम। गर्मी से परेशान अवाम के लिए खुशखबरी, मानसून वक्त से 8 दिन पहले ही केरला पहुंच गया। अब गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।